दोस्तों नमस्कार। आज राजा विहार के अंदर गेट नंबर 2 से सीवर लाइन का उद्घाटन और सड़क का उद्घाटन का कार्यक्रम सतेंद्र जैन जी द्वारा किया जाना है, किंतु इस समय पर यहां पर विरोध प्रदर्शन के लिए बीजेपी के सभी कार्यकर्ता, सभी पदाधिकारीगण विजेंद्र गुप्ता जी के नेतृत्व में यहां पर मौजूद हैं। भारी संख्या के अंदर काले झंडे दिखाए जा रहे हैं और सतेंद्र जैन वापस जाओ के नारे लगाए जा रहे हैं। भारी संख्या में सुरक्षा बल यहां पर मौजूद है। पुलिस प्रशासन, एसीपी, एसएचओ और सभी बड़े पदाधिकारी भी इस समय यहां पर मौजूद हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता और इधर आम आदमी के कार्यकर्ता भारी संख्या में यहां पर मौजूद हैं। भारी संख्या में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। साथियों देख सकते हैं आप यहाँ पर क्या माहौल है, धक्का मुक्की का माहौल है। मटके फोड़े जा रहे हैं बीजेपी के कार्यकर्ताओं द्वारा और कार्यकर्ताओं को धक्के मुक्के की नौबत आई हुई है। विजेंद्र गुप्ता जी का कहना है कि भारी किल्लत है पानी की दिल्ली के अंदर। हमने केजरीवाल सरकार से कई बार कहा है कि पानी मुहैया कराया जाए, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। इसीलिए हम यहाँ पर आज सतेंद्र जैन का घेराव करने के लिए आए हैं। सतेंद्र जैन को इस बात का जवाब देना होगा, केजरीवाल सरकार को जवाब देना होगा। भारी संख्या में आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या माहौल बना हुआ है। आइए हम कुछ नेताओं से, बीजेपी के और आम आदमी पार्टी के नेताओं से बात करेंगे, उनके विचार सुनेंगे कि वो आज प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं। आम आदमी के पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी हम बात करेंगे कि वो इस विषय में क्या कहना चाहते हैं। तो प्रदर्शन किया जा रहा है, इसका क्या कारण है? क्योंकि यहाँ गंदा पानी आ रहा है, पीने का पानी नहीं मिल रहा। लोग मटके लेकर आए हैं खाली। यहाँ रात के 2 बजे पहले आज आप पूरी कवर करें। अजय भाई साहब, पानी गंदा आ रहा है, पीने लायक नहीं है। सबसे कह रहा हूँ सरकार को पानी दो। सारी दिल्ली कैसी है, साफ पानी दो, साफ पानी दो। महापुर गांव में जाके देखो, हाँ गंदा पानी आ रहा है, सब खरीद के पानी पी रहा है। उनसे तो तैयार नहीं है। और इस चीज का मुहूर्त हो चुका है, इसका मुहूर्त करने आ रहे हैं। प्रदेश में मुहूर्त हो चुका है, इसका 10 तारीख को मुहूर्त हो चुका है। तो ये दोबारा किया जा रहा है। ये वही तो कह रहे हैं, जो काम करने का वो तो कर नहीं रहे, नाटक कर रहे हैं। ये पोस्टर वाली सरकार है, पोस्टर लगा लगा के अभी ये जो सिविल लाइन का उद्घाटन कर रहे हैं आज, क्योंकि यहाँ पर विधायक आप हैं और जो है महापौर रही है, कौन कर रहा है जी? कौन कर रहा है? सतेंद्र जैन जी जैसे बताया कि आ रहे हैं, तो ये आएंगे तो ही तो होगा ना जी। तो ये अगर आज मुहूर्त हो रहा होता तो आते ना। तो ये किस फंड से किया जा रहा है? वैसे ये शायद तो उससे विधायक कोष से किया जा रहा है और उद्घाटन के लिए पोस्टर से छपे आप वो लोग आ रहे हैं। ये पोस्टर बात सरकार है, सबसे आगे आती है और अपना पोस्टर छपवाती है, बस कुछ नहीं करती है। भाई विजेंद्र गुप्ता जिंदाबाद, भाई विजेंद्र गुप्ता जिंदाबाद, जिंदाबाद। के बीच में मौजूद है मनीष चौधरी जी। मनीष चौधरी जी आज जो प्रदर्शन किया जा जनता के एक आप जानते हैं संविधान का एक रूल होता है, विधानसभा का रूल है, लोकसभा का रूल है। यहाँ जो आपकी सरकार है, इनके मंत्री हैं, ये इसके मत सत्ता के नसीब मजबूत है। प्रिविलेज क्या होता है वो बताऊँ। एक सब प्रिविलेज है, हमारे चुनिंदा भाई साहब ना उसको निमंत्रण है, पत्थर पे नाम है। इस तरह की कार्यकर्ता अगर करेंगे तो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि यहाँ के विधायक बैठे हुए हैं। हमको सिर्फ आए विधायक, हमको मंत्री जी का स्वागत करने आए। अब उनके समर्थक नारे लगा रहे मुर्दाबाद जिंदाबाद, तो हम उसके साथ धन्यवाद। केजरीवाल मातंगी। 26,000 करोड़ जो है हमारे बीजेपी पे है, वो हमारा हिसाब नहीं देते। ये क्या इशू है? वो 13,000 करोड़ मांगते हैं, आप 26,000 करोड़ मांगते हैं। ये इशू क्या है? ये आपस में पब्लिक पिस रही है, इसमें आप दोनों का क्या इशू है बताएंगे? केजरीवाल जी को बोलो, आप पहले झूठ बोलना बंद कर दो, राजनीति बंद करो। पब्लिक को जो जोगी जो रात को लाइन में यहाँ पानी पीते हैं, गंदा पानी आ रहा। किसने बोला था मैं फिल्टर पानी पीऊंगा? गंदा पीना, ताकि इतना गंदा पानी आ रहा है। ये झूठ का पलंदा बनाता है, झूठा है। हर बारी झूठ 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 और फिर कहेगा फ्री, फिर ये आ जाएगा अपनी सीट पे, फिर कहेगा मुझे राज्यपाल का यहाँ पर
आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को धक्के दिए जा रहे हैं। आप कवर, कैमरामैन से कहूँगा कवर कीजिएगा। चलो भाई, चलो रे, चलो भाई, चलो बाहर निकल जाओ, चलो कवर कीजिए यहाँ से। चलो भाई। ज्यादा तकलीफ मत दिखा। इधर देखो, यहाँ पे जो माहौल है होना चाहते हैं। प्रशासन यहाँ पर देख रही है, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। केजरीवाल के गुंडों शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, केजरीवाल के गुंडों शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, केजरीवाल के गुंडों के नाम पे शर्म करो, केजरीवाल के गुंडों शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, केजरीवाल के गुंडों शर्म करो, शर्म करो। बिल्कुल हमेशा जिस तरीके से आने वाले 6 महीने के चुनाव है, को करने दीजिए। काम की राजनीति के अंदर रोड़ा टिकाना बीजेपी का काम है। आज की नहीं है, ये जब वहाँ हुआ था तब इनके अध्यक्ष केजरीवाल ने भी यही हाल किया था। तो आज यहाँ पर ये हमेशा से इस बार रहा है, जब भी कोई अच्छे काम की राजनीति होगी जनता आप ही देना, अभी आपसे लेंगे। अगर ये पानी की बात करते तो पानी भी तो सबको बताइए। पानी तो आ ही नहीं रहा, गंदा पानी, केवल गंदा पानी, केवल झूठे वादे। हरियाणा पानी दो। आज लोगों को पैदल चलने में मजबूर हो गया है। ये कौन सी गुंडागर्दी कर रहे हैं? अब देख सकते हैं कि गुंडागर्दी कर रहे हैं। अच्छा, अब एक बात कैमरामैन को कहूंगा कि अखबार उधर जो है अकेले धक्का मुक्की की जा रही है, एक बार जो पुलिस प्रोटेक्शन कर रही है, एक बार जरा कैमरा घुमाएं जरा अपना। झूठ बोल रहे हैं आप सभी जैसा देख रहे हैं यहाँ पर पिछले 20 सालों से 25 सालों से यहाँ पर बीजेपी का विधायक है, बदल बदल के नाम विधायक बनकर है। इन्होंने किसी तरह का यहाँ कोई काम नहीं किया। ये राजा विहार जो कि सबसे पिछड़ा हुआ इलाका है, इस इलाके में जब आम आदमी पार्टी काम कर रही है, दिल्ली सरकार काम कर रही है, अब ये बीजेपी के वर्कर और बीजेपी के विधायक यहाँ सिर्फ सूखा क्रेडिट लेने के लिए आ गए हैं, जबकि यहाँ पर सिविल लाइन, रोड और ये रास्ता भी पीछे खुला है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, आम आदमी पार्टी के नेताओं ने और दिल्ली सरकार ने काम कराया और फिर भी पुलिस ऐसी जाति कर रही है कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को यहाँ से बाहर कर दिया है। डीडीएमए का रूल है, हर तरीके का कोविड गाइडलाइन पास करने के बावजूद भी विधायक के साथ अंदर 50 लोग हैं। इसका जवाब कौन देगा? इस तरह की जो जाति ये पुलिस द्वारा की जा रही है, ये गलत है। और दिल्ली सरकार जैसे पूरी दिल्ली में डेवलपमेंट कर रही है, वैसे रोहिणी का विकास हो रहा है और उससे ये बीजेपी के कार्यकर्ता और बीजेपी के विधायक और यहाँ की निकम्मी पार्षद बुखलाई हुई। सर, ऐसा तो नहीं कि 2022 में निगम के चुनाव आ रहे हैं तो सत्येंद्र जैन जी अपना ग्राउंड बनाने के लिए यहाँ पे पेश हो रहे हो। देखिए, ये तो दिल्ली की जनता जानती है। अरविंद जी अरविंद केजरीवाल की सरकार उनके काम से बना हुआ है और वो काम करते हैं और यहाँ पर भी वही काम किया है। यहाँ पर सिविल एरिया को ग्राउंड बनाने वाली बात नहीं है, जनता के लिए है। यहाँ पे रोड खुलवा दिया, रास्ता पक्का करवा दिया, वो जनता के लिए, किसी ग्राउंड के लिए। दिल्ली सरकार का काम है कर्म करना और वो काम कर रही है पूरे भारतवर्ष में। अकेला ऐसा मुख्यमंत्री है जो सिर्फ डेवलपमेंट करता है और कहता है काम करो तो वोट देना वरना मत देना। मैं आपके कैमरामैन से एक बात कहना चाहूंगा कि अंदर का एक दफा दृश्य जरूर दिखा दें कि इनके गुंडे की गिरी के अंदर एक दफा वो प्रीति बहन जी का लो पहले इधर एक कभी आज तक ढाकी नहीं पड़ेगा। अभी आज उनका आदमी आया भी नहीं। आज हम यहाँ पे विरोध करेंगे क्योंकि जनता के कोई काम नहीं है। उन्होंने
जल बोर्ड में घोटाले पे घोटाले करे हुए हैं और आप देख रहे होंगे जनता में रोष है, भारी गुस्सा है, क्योंकि विकास का कार्य कोई हो नहीं रहा है और ये उद्घाटन झूठे उद्घाटन करते जा रहे हैं। आप देख सकते हैं लोगों में कितना गुस्सा है और हम लोग सब मिलकर इनका सतेंद्र जैन जी का विरोध करते हैं, केजरीवाल का विरोध करते हैं, काले झंडे दिखाकर वापस जाओ केजरीवाल, वापस जाओ सतेंद्र जैन वापस जाओ। ये जो राजा विहार का रास्ता है, हमारे विधायक राजेंद्र गुप्ता जी ये रास्ता इस रास्ते पर बहुत टाइम से राजनीति हो रही है। आज राजनीति केजरीवाल की भारतीय जनता पार्टी राजनीति लेकर 1 साल पहले हमारे विधायक जी ने रास्ता राजेंद्र गुप्ता जी ने खोल दिया और 4 दिन पहले इसका आज का भी उद्घाटन हो गया। ये तो जबरदस्ती के लिए आज फिर दोबारा फीता काटने आ गया। सुनील पांचाल जी हमारे रजा विहार में खड़े हुए हैं, इसके समर्थन में बताएंगे और अपने विचार रखेंगे। देखिए, जो सतेंद्र जैन जी जो आम आदमी पार्टी के लिए गलत कर दिया है, लोगों को पानी के लिए तराई होती है, ना पीने के लिए पानी है, ना खाने के लिए कुछ है। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी पूरी बहुमत से जीतेगी और सारी चीजें बस हो गया। वादा किया था कि आने वाले समय में अगर सरकार बनती है तो हम ये दीवार को गिरा देंगे और आप लोगों के लिए रास्ता खोल देंगे। वादा किया था ना, वादा निभाया। अरविंद केजरीवाल जी ने वादा निभाया। सरकार बनने के बाद आपका मामला कोर्ट में था। जैसे ही कोर्ट ने 2017 में ये कह दिया कि सरकार अब संज्ञान ले सकती है, सरकार जमीन खरीद सकती है, अपने पैसे से खरीद कर यहाँ पर सड़क बना सकती है, मंत्री जी के पास में गया। कई बार हम लोगों की बात होती थी, हम लोग इकट्ठे होके जाते थे, सर को काफी परेशान किया और सर हर बार हमसे मिलते थे और कहते थे जो होता है मुझसे साइन करा लो, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, जहां कहोगे वहां कॉलोनी के लिए साइन कर दूंगा। जैसे ही इसका प्रावधान बना, सर ने साइन करके फाइल आगे भेज दी। ये रास्ता जो प्लॉट के मालिक का था उससे खरीद कर डूसुक ने अपने पास लिया और उसके बदले 3 प्लॉट बवाना में दिए। ये काम दिल्ली सरकार का है, दिल्ली सरकार ने किया, किसी विधायक फंड से नहीं हुआ। मैं बताना चाहता हूँ किसी विधायक फंड से नहीं हुआ। ये काम दिल्ली सरकार का था, दिल्ली सरकार के अधिकारों का था और उन्होंने अपने लोगों के लिए किया। ये बात बतानी इसलिए जरूरी है क्योंकि यहाँ विधायक नारियल फोड़ विधायक बने हुए हैं। उनको नारियल फोड़ना और पोस्टर फाड़ने के अलावा दूसरा काम नहीं आता जी। दूसरों को बताने में लगे हैं कि ये विधायक फंड से काम हुआ। अगले दिन जब सवाल पूछा गया तो कहने लगे मेरे अथक प्रयासों से काम हुआ। तो ये गुमराह करने का काम बंद करिए, नौटंकी बंद करिए। क्योंकि जब चुनाव था 2020 का, आप कहते हैं कि मैंने दीवार तोड़ी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब चुनाव था 2020 का, चुनाव से 2 महीने पहले आप आते हैं, कहते हैं चलो चलो दीवार तोड़ेंगे, चलो चलो दीवार तोड़ेंगे। 4.5 साल लोगों के बीत चुके थे, 5 साल पूरे होने वाले थे, आपने कोई काम नहीं किया था। पर आखिरी समय में राजा विहार वालों को धोखे में रखते हुए आपने ये नहीं बताया कि दिल्ली सरकार ने ये काम कराया। आपने कहा कि मैंने प्रमोद जैन जी से बात कर ली है, बात करके ये काम करवा रहा हूँ, दीवार तोड़वा रहा हूँ। अगर ये दीवार तोड़वानी थी तो जब आप विधायक बने थे तब क्यों नहीं तोड़वा दी, ये बताइए, क्यों नहीं तोड़वाई थी वो दीवार? ये दीवार तब टूटी जब इन्होंने, जैन साहब ने ये साइन किए, मंत्री जी ने साइन किए और ये पास करवाया। 7 करोड़ रुपए DSITC ने डूसुक को दिए। ये जमीन आप लोगों के लिए थी। साथ ही साथ मुख्यमंत्री सड़क निर्माण योजना के तहत सारी गलियों का निर्माण हुआ, सारी गलियां बनवाई, साथ में इसको भी बनवाया। सारे काम दिल्ली सरकार के। और नारियल फोड़ने आते हैं यहाँ के विधायक की हमने काम करा दिया। धोखे में रखने का काम करते हैं। 1 पैसे का काम रजा विहार में नहीं हुआ। दिल्ली सरकार के लाइट लगी, दिल्ली सरकार ने CCTV कैमरा यहाँ पर लगवाए, उसका भी क्रेडिट खाते हुए फिर रहे हैं। काम सारा दिल्ली सरकार का, पैसे सारे दिल्ली सरकार के। चिंता दिल्ली सरकार की कि रजा विहार हमारा घर है, हमारा परिवार है। एक आदमी वहां पे आम आदमी पार्टी और आम आदमी है और उसको
इस तरीके से यहाँ गंदगी में रखा हुआ है। अब मैं सवाल पूछता हूँ यहाँ के पार्षदा से, आपने देखा गलियों का हाल? अगर भाजपा को काम करना है तो यहाँ सफाई क्यों नहीं कराती है? देखेंगे प्लॉट के प्लॉट कूड़ा घर बना के रखे हैं, गाड़ियां नहीं आती हैं, सफाई नहीं होती है, सफाई कर्मचारी झाड़ू मारने नहीं आते हैं, लेकिन पोस्टर फाड़ने होर्डिंग उतारने पहुंच जाते हैं रोज। ये काम करते हैं क्योंकि इनको डर है कि इनके जो काम का गलत श्रेय ले रहे हैं, लोगों को धोखा में रखने का काम कर रहे हैं, वो जनता जान जाएगी। भाजपा की न पार्षद काम कर रही है, न विधायक काम कर रहे हैं। दिल्ली के सरकारों का काम का इनको श्रेय चाहिए, इनको चाहिए कि इनकी वाहवाही होती रहे। आज बहुत खुशी की बात है कि राजा विहार से ये रास्ता खोला जा रहा है। जैसा कि अभिनव जी ने अभी बताया, ये प्लॉट किसी का था, मेरे सामने लेके आए कि भाई ये प्लॉट तो किसी और का है, कहते यहाँ से सड़क बना दो। मैंने कहा भी कैसे बना दे? कहते पहले कच्चा रास्ता था, अब उसने बंद कर दिया 2008 में। उनसे बातचीत की गई, कहते थे मैं अपना प्लॉट कैसे दे दूं? तो उसको बदले में हमने 3 प्लॉट दिए बवाना के अंदर, बदले में 3 प्लॉट दिए दिल्ली सरकार ने, और ये जगह आपकी सड़क बना दी, दिल्ली सरकार ने बनाई। अभी अभी अभिनव जी ने ये बताया कि नारियल फूड संस्कृति के बारे में कुछ बताया, मेरे को कहानी याद आ गई, चिड़िया वाली और कौवे वाली। यार एक चिड़िया बड़ी मेहनत से खेत बोत के आई, तो साथ में कौवा था, कहते तू चल मैं आता हूँ, चिकनी रोटी खाता हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ। थोड़े दिनों बाद बुआई करने के बाद पानी देने जाना है, कहते तू चल मैं आता हूँ। फिर उसके पौधे बड़े हो गए, कहते चलो कटाई करने चलते हैं, कहते तू चल मैं आता हूँ। जब कटाई करके सारा का सारा अनाज का ढेर लग गया, तो कौवा आगे कहता है ये मेरा हो गया। तो इन कौवों का यही काम है, वो काम नहीं, अपने आप कुछ करना नहीं, करे कराए को कहना कि मैंने किया मैंने किया मैंने किया। भाई करा तो कैसे किया बता दो। भाई दिल्ली सरकार ने सड़कें बनवाई, दिल्ली सरकार ने सीवर लाइन डलवाई, दिल्ली सरकार ने सारे काम किए, तो तुमने क्या किया? कहते कि हमने बोर्ड लगा दिया। वैसे अच्छी बात है, होता क्या है जब ये लोग इस तरह का प्रचार करते, जनता कहती है भाई कैसे हो गया ये काम, समझा नहीं हुआ। हमारे जो लोग हैं वो प्रचार में कमजोर है, कहते झूठा प्रचार करते, जनता पूछती है कि भाई पहले क्यों नहीं हुआ था, केजरीवाल के आने के बाद ही क्यों हुआ? तो सबको पता लग जाता है केजरीवाल ने करवाया है। ये तो हमारी बात को घर घर लेके जा रहे हैं। धन्यवाद आपका, धन्यवाद जनता को बताने के लिए कि भाई ये काम हो गया। हो सकता है बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं लगता काम हो गया, वो कहते अपने आप ही हो गया होगा। तो सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ कि आपकी कॉलोनी के जितने भी काम है, सारे के सारे काम केजरीवाल सरकार करा रही है और करवाएगी। इनको एक बहुत बड़ी तकलीफ है, दिल्ली सरकार बिजली फ्री में क्यों दे रही है? खूब चिल्लाते हैं फ्री में क्यों दे रहा हूँ। इनका बस चले ना आज ही बंद करवा दे। भाई बिजली फ्री मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए ना। कहते दवाई फ्री में क्यों देते हो? मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए? कहते पढ़ाई अच्छी क्यों करवाते हो? भाई पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? आपको एक चीज बता देता हूँ, नेता लोग क्या चाहते हैं, जो ये कहते हैं ना फैलाते हैं फ्री में कुछ नहीं होना चाहिए, फ्री में कुछ नहीं होना चाहिए। इनके लिए सब कुछ फ्री में हो, इनकी बिजली फ्री में, पानी फ्री में, दवाई फ्री में, पढ़ाई फ्री में, जनता की नहीं होनी चाहिए। बताओ, हमने कहा है कि जो नेताओं को मिलता है वो जनता को देंगे, जनता को करके दिखाएंगे। और इस बात पे इनकी बड़ी नाराजगी होती है, बड़ी इनको तकलीफ होती है। भारत माता की सतेंद्र जैन, सतेंद्र जैन, अरविंद केजरीवाल। ये मौसम गवाही दे रहा है कि किस तरीके से काम हो रहा है। साथियों जुड़े रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। आपके द्वारा किए हुए कमेंट्स, आपके द्वारा किया गया सब्सक्राइब हमारा मनोबल बढ़ाता है। हम समय समय पर आपके सामने जानकारियां लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद। लोकतंत्र की आवाज़ दिल्ली से आर के पांचाल। जय हिंद, जय भारत।